हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। जो कि एडिटोरियल लिखा हुआ है, द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। जो विश्व को ज़रूरत है कि स्टॉप टेकिंग, पानी को बर्बाद होने से रोके। टू वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। जो वर्ल्ड नीड्स ज़रूरत है टू स्टॉप, ध्यान दे किसको लेकर, पानी को लेकर जो है कि द थीम जो है फॉर वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16 दिस ईयर, की जो थीम है फॉर वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर इस साल एक्सप्लेन किया है हाइफन लगा कि वाटर इज लाइफ, वाटर ही जिंदगी है, वाटर इज ही फूड है, वाटर ही फूड है। कॉल्स फॉर किसके लिए, कॉल्स फॉर जो डिमांड है अर्जेंट, तुरंत एक्शन लिया जाए, अर्जेंट एक्शंस इन मैनेजिंग किया जाए वाटर वाइजली, बुद्धिमत्तापूर्वक, वाइजली मतलब बुद्धिमत्तापूर्वक, की कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शन लिया जाए इन मैनेजिंग किया जाए वाटर वाइजली। अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी उपलब्धता जो है, और ए लैक ऑफ वाटर जो कमी देखने को मिल रहा है, वाटर हैज बिकम, हो सकता है कि इवन मोर, कहीं ज़्यादा क्रिटिकल हो बाद में चलकर, एक क्रिटिकल एक संकट का सामना करना पड़े। साथ साथ इंक्रीजिंग जो हुआ है विथ इंक्रीजिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम, जो क्लाइमेट को लेकर, जलवायु को लेकर जो एक्सट्रीम इंक्रीजिंग बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, कंट्री जो देश है फेस कर रहा है सीवियर, सीवियर मतलब अनेकों चैलेंज, सीवियर के साथ में नाउन प्लुरल आता है, इसीलिए चैलेंज के साथ में ऐसा है। कंट्री जो है फेस कर रहा है सीवियर अनेकों चैलेंज, सच एज एग्जाम्पल देने के लिए यूज किया जाता है, सच एज जैसे कि ड्रॉट, सूखा, फ्लड्स, बाढ़, अनसीजनल रेन्स, और जो कि बारिश का एक सही समय पर ना होने का जो प्रॉब्लम है, एंड प्रोलॉन्ग्ड, और जो काफ़ी लंबा चला है ड्राई स्पेल्स, ये जो ड्राई सूखा का जो स्पेल्स है, स्पेल्स जो पीरियड है, स्पेल्स पीरियड है, विथ लेस देन 7 ईयर्स लेफ्ट टू अचीव जो है द UN सस्टेनेबल, जो लगातार डेवलपमेंट गोल्स है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है WFP। प्लान क्या है कि हाइफन लगा कि द यूनाइटेड नेशन इस जो है फूड एजेंसी जो है कि ले स्ट्रेस कर रहा है, जोर दे रहा है ऑन द नीड, उसे ज़रूरत है टू एडॉप्ट, अपनाए इनोवेटिव एंड कोलेबोरेटिव अप्रोच को, फॉर किसके लिए इम्प्रूव्ड किया जाए, मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, संरक्षण जो है, कंजर्वेशन संरक्षण होता है, एंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्केर्स वाटर रिसोर्सेज, और कंजर्वेशन नाउन है एंड अवेलेबिलिटी भी नाउन है, TY इंडिंग वन नाउन होता है और TION इंडिंग वन नाउन होता है, एंड दोनों तरफ अपनी सेम चीज़ें लेती है। कि ले स्ट्रेस, द यूनाइटेड फूड एजेंसी जो है वो ले स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस दबाव है कि मतलब नीड, ज़रूरत है कि टू एडेप्ट, अपनाए एक इनोवेटिव और कोलेबोरेटिव अप्रोच को, फॉर किसके लिए इम्प्रूव किया जाए, मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्केर्स वाटर, जो कि स्केर्स मतलब कमी, रिड्यूस जो कि कटौती देखने को, स्कार्स मतलब स्कार्सिटी मतलब कमी देखने को मिला है वाटर रिसोर्सेस में, जो वाटर रिसोर्स में वाटर एबिलिटी, एबिलिटी जो है अफेक्ट्स क्या है, एवरी एस्पेक्ट, अनेकों पहलू को, ऑफ ह्यूमन लाइफ को लेकर, ह्यूमन लाइफ के अनेकों पहलू को, जो कि वाटर है एबिलिटी उपलब्धता जो है अफेक्ट्स क्या, प्रभावित क्या है, स्पेशली विशेष करके पार्टिकुलरली होता है, स्पेशली पार्टिकुलरली विशेष करके फूड और न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी है, पोषक तत्व जो है, न्यू सिक्योरिटी जो सुरक्षा, फॉर किसके लिए, इंस्टेंस अबाउट 60% ऑफ इंडियाज की नेट सोन जो एरिया है इज रैन फेड रहा है, सिंचित रहा है, और कंट्रीब्यूटिंग टू 40% योगदान है ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शंस में, कि फॉर इंस्टेंस अबाउट 60% ऑफ इंडियाज का नेट सोन एरिया रहा है इज रैन फेड को लेकर, रैन फेड सिंचित वाले इलाकों को बोला जाता है रैन फैट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो है टू 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शंस। हाउएवर, हालांकि विरोधाभासी कंजंक्शन के लिए आता है, हाउएवर रैन फैट जो है एग्रीकल्चर डिपेंड्स है, निर्धारित है डायरेक्टली ऑन वाटर एबिलिटी पर, जो कि एग्रीकल्चर जो है डिपेंड्स है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से वाटर एबिलिटी पर, कि वाटर के सोर्सेज पर जो है पूरा डिपेंड्स है एग्रीकल्चर, और रेन जो है बारिश जो है, और सॉइल जो मॉइस्चर है वेरिएशंस हो रहा है अनेकों, कैन सीवियरली, कहीं ज़्यादा गंभीर, सीवियरली हो सकता है कि अफेक्ट करे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को। देयर, देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, एन अर्जेंट, कि देयर इज एन अर्जेंट नीड है, कि अर्जेंट मतलब ज़रूरी है, नेसेसियल है, नेसेसरी है, देयर इज एन अर्जेंट नीड है,
कि तुरंत से तुरंत आवश्यक है टू एडेप्ट अपनाए टू क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है बाइक इसके द्वारा प्रमोटिंग किया जाए, बता दिया जाए टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस दैट मैक रेनफेड प्रोडक्शंस की मोर रिजिलियंट किया जाए एंड सस्टेनेबल, और मोर रिजिलियंट कहीं ज़्यादा रेजिलियंट किया जाए और सस्टेनेबल इसको किया जाए। सस्टेनेबल जो लगातार जो है वाटर जो मैनेजमेंट है इज क्रिटिकल सिचुएशन जो है टू एड्रेस किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाता है इम्पेंडिंग जो रुकावट फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में जो बाधा बना हुआ है थ्रेट्स खतरा को लेकर, कि इंटर्न जो बदलाव है इरीगेटेड मतलब सिंचाई को बोला जाता है। एग्रीकल्चर जो है अकाउंट्स फॉर मतलब टोटल जो 72% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर्स जो है कि विथड्रॉल्स जो हुआ है समटाइम्स जो कि कभी साथ साथ लास्टिंग डैमेजिंग जो किया है पीछे डैमेजिंग करते हुए कि इफेक्ट्स जो है इफेक्ट्स के साथ में ऑन आता है कि द सस्टेनेबिलिटी जो है लगातार द डिटर्मिनर है सस्टेनेबिलिटी नाउन है कि वाइंडिंग व नाउन होता है ऑफ सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है पारिस्थितिक तंत्र है सच है जैसे सीजनल रिवर्स जो है नदियाँ हैं एंड डीप एक्वीफर्स जो है एक गहराई जो है नदियों का सीजनल रिवर्स एंड डीप एक्वीफर्स जो है गहराई एक्वीफर्स जो पानी का है। वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शंस जो है पानी और जो फसलों का जो उत्पादन है डिकेट्स दशकों और पुअर वाटर मैनेजमेंट के चलते मिसयूज हो रहा है गलती हो रहा है ऑन पॉल्यूशंस और जो पॉल्यूशंस है एंड द क्लाइमेट जो है क्राइसिस संकट देखने को मिला है। क्लाइमेट क्राइसिस हो सकता है कि हैव डिग्रेडेड हो फ्रेश वाटर सप्लाईज को लेकर फ्रेश वाटर सप्लाई एंड इकोसिस्टम जो है एडिंग टू द वल्नरेबिलिटी हो सकता है कि इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र जो है एडिंग टू जोड़ते हुए कि द वल्नरेबिलिटी जो है एट रिस्क जो खतरे में है ऑफ स्मॉल स्केल जो पैमाने प्रोड्यूसर्स छोटे स्केल मतलब पैमाने कि प्रोड्यूसर्स जो है उत्पादन तो क्लाइमेट शॉक्स जो झटका आए हैं जॉल्ट देखने को मिला है शॉक्स मतलब झटका जॉल्ट को बोला जाता है एंड लैंड डिग्रेडेशंस जो है पृथ्वी का जो डिग्रेडेशंस है इन सम ऑफ द वर्ल्ड कुछ ऑफ जो है मोस्ट फ्रेजल वीक देखने को मिला है इकोसिस्टम अबाउट 40% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल लैंड एरिया इज डिग्रेडेड लिविंग फार्मर्स विथ लेस प्रोडक्टिव लैंड और स्मॉल स्केल फार्मर्स जो है छोटे पैमाने के जो किसान है जो कि मैकअप कर रहा है मोर देन 80% ऑफ फार्मर्स ग्लोबली कि मोर देन कहीं ज़्यादा 80% ऑफ फार्मर्स ग्लोबली वैश्विक रूप से आर स्पेसिफिक सम स्केल्स फार्मर जो है आर स्पेशली विशेष करके अफेक्टेड है प्रभावित है किस्म के वे लोग जो है अक्सर लैक एक्सेस देखने को मिल रहा है टू फाइनेंस में जो आर्थिक व्यवस्था होता है टेक्नोलॉजी में एंड इरीगेशंस टू मेंटेन करने में ए लेवल ऑफ प्रोडक्शंस जो है स्तर है प्रोडक्शंस उत्पादन का जो कि प्रोडक्शन जो कि क्या है कि कैन हो सकता है कि सस्टेन लगातार देर अपने आजीविका में लाइवलीहुड्स मतलब आजीविका होता है एक्सट्रीम वेदर जो है सब जो है इवेंट्स जो है घटनाएं एंड वेरिएबिलिटी देखने को मिल रहा है इन वाटर अवेलेबिलिटी में आर सिवियरली अफेक्टिंग कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस उत्पादन में और चेंजिंग जो हुआ है बदलाव जो हुआ है एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड शिफ्टिंग ग्रोइंग सीजन्स में कि बदलाव जो आया है ग्रोइंग बढ़ोतरी वाले सीजन्स में कि चेंज इन रेनफॉल एंड हायर टेम्परेचर देखने को मिला है चेंज बदलाव क्या है कि इन रेनफॉल बारिश में और हायर टेम्परेचर देखने को मिला है ऑल्सो और भी अफेक्ट कर रहा है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी फसलों के उत्पादन में रिड्यूसिंग हुआ है कटौती हुआ है फूड अवेलेबिलिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन हैज असेस्ड जो है द इम्पैक्ट के साथ में ऑफ आता है क्लाइमेट चेंज जो है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज असेस्ड दावा कर रही कि द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन 2050 एंड 2080 यूजिंग क्लाइमेट प्रोजेक्शंस जो है एंड क्रॉप सिमुलेशंस मॉडल्स जो है कि अब क्लाइमेट चेंज इन 2050 एंड 2080 यूजिंग क्लाइमेट प्रोजेक्शंस जो अनुमान है प्रोजेक्शंस मतलब गैस अनुमान होता है एंड क्रॉप सिमुलेशंस मॉडल्स विदाउट किसके बिना एडेप्शंस जो है मेजर्स जो किए गए हैं रेन फेड राइस इल्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं चावल इन इंडिया आर प्रोजेक्टेड जो अनुमान है टू रिड्यूस हुआ है बाय 20% इन 2050 में 2050 में 20% और 47% इन 2080 में 2080 में 47% सिनारियो में वाइल यद्यपि इरीगेटेड राइस इल्स जो प्रोड्यूस है आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन हुआ है बाय 3.5% इन 2050 एंड 5% इन 2080 में कि राइस जो इल्ड्स आर प्रोजेक्टेड जो अनुमान है डिक्लाइन हुआ है 3.5% यदि 2050 और 5% इन 2080 सिनारियो में वेट गेहूँ जो है इल्ड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज हुआ है
बाय 9.3% इन 2050 में एंड 40% इन 2080 में। वाइल यदि भी खरीफ और में जो मक्का है इल्स जो प्रोड्यूस हो सकता है कि डिक्लाइन हो, उसमें भी बाय 80% हुआ है डिक्लाइन एंड 23% इन एवरी सिनारियो जो है, एक सिनारियो में क्लाइमेट चेंज जो बदलाव है विदाउट किसके बिना एडिक्वेट और पर्याप्त जो एडेप्शंस देखने को मिल रहा है, मेजर्स रिड्यूस देखने को मिल रहा है क्रॉप इल्ड्स में, फसलों के उत्पादनों में, एंड लवर्स कमी देखने को मिल रहा है न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस में, सब तत्वों की क्वालिटी की प्रोड्यूस जो उत्पादन है उसमें भी कमी देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज विदाउट किसके बिना एडिक्वेट जो अपर्याप्त है, एडिक्वेट पर्याप्त है कि क्लाइमेट चेंज विदाउट एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, एडेप्शंस जो है मेजर्स जो किए गए हैं रिड्यूस देखने को मिल रहा है क्रॉप इल्ड्स एंड लवर्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस में, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस में। आज के एडिटोरियल में यहाँ तक, चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।